अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। यानी कि इसको ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इसको एक तो हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है और सेकेंडली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको कटिंग वगैरह करके इसको सिंपल करना है और इसके बाद इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि ₹750 और ₹1250। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 750 रेशो 1250। ठीक है, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? 75 रेशो 175 टू 125। ओके, अब ये देखना है कि ये दोनों किसी एक टेबल में जाते हैं। तो चूंकि इन दोनों के एंड में 5 है तो आई थिंक ये 5 के टेबल में चले जाएंगे। तो 75 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। और इसी तरह 125 को जब हम डिवाइड करते हैं 5 पे तो हमारा आंसर आता है 25। तो इट मींस ये फर्दर दोनों 5 है, इट मींस दोनों ये 5 के टेबल में अगेन चले जाएंगे। तो 5 3 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई इन रेशो में। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में 3 को ऊपर लिखेंगे, ओवर 5 को नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 450 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर्स है। दोनों की जो यूनिट है वो एक जैसे करने होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये तो फिलहाल हम इसी तरह ही लिख देंगे। ठीक है, 450 रेशो 3 को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 मीटर्स को। तो जब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 300 सेंटीमीटर्स आ गया। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो 45 रेशो 30 आ जाएगा। अब ये दोनों अमाउंट जो है ये आई थिंक 3 के टेबल में चली जाती है। तो 45 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा और इसी तरह 30 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये 10 आ जाता है। अब ये फर्दर 5 के टेबल में चला जाता है। 5 3 15 और 5 2 10। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है इन केस ऑफ रेशियो। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 3/2 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ रही है। ओके जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं कि ये 4 kg है, यानी कि 4 किलोग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स, यानी ये इनको सबको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 4, जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 4 को हम क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे रेशो का साइन लिखेंगे और 2 किलो की जगह हम 2 × 1000 लिख देंगे और इसमें प्लस कर देना हमने 750 को। ओके, अब 4000 यहाँ पे आ जाएगा 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2000 आ जाएगा। 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और 750 इसमें फर्दर ऐड करने पड़ेंगे। तो 4000 रेशियो आ जाएगी यहाँ पे 2750। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब रह जाएगा 400 और यहाँ पे रह जाएगा 275। तो ये दोनों 5 के टेबल में चले जाते हैं। तो 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये 80 आ जाएगा और इसी तरह जब 275 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये 55 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोबारा से 5 के टेबल में जाएंगे। तो 80 को जब हम 5 को पे डिवाइड करते हैं तो वो 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। तो स्टूडेंट ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इन शेप ऑफ रेशियो है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 16/11 इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाएगी।
ओके जी, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ये बता रहा है कि 27 मिनट्स है, तो 27 मिनट्स को पहले हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 जो ये ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टर्म है वो 1 आवर है, तो 1 आवर को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको मिनट्स में लेकर आएंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हमारा आंसर जो है सेकंड्स में आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, पहले 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1620। इसमें प्लस 30 ऐड करेंगे, और इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 3600। ओके जी, अब इसको जब इसके साथ प्लस किया जाता है तो ये हमारे पास इसका आंसर हमने इसमें लिखना है, तो ये आ जाएगा 1650, और यहाँ पे 3600 एज इज हम लिख लेंगे। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 165 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया है 360। अब 165 जो है ये 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो ये 33 टाइम्स 5 के टेबल में जाएगा, और इसी तरह 360 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। अब अगेन ये 3 के टेबल में जाता है, 3 11 टाइम्स आ जाएगा, और इसी तरह 3 2 6 और 3 4 12। ओके, अब ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इन रेशियो फॉर्म। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 11/24 नीचे की तरफ लिख देंगे। ओके जी, अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में वो 75 डिग्रीज दे रहा है। 75 डिग्री रेशो कर देंगे हम 225। ये भी दोनों 75 और 225 जो है ये 5 के टेबल में जाते हैं, तो ये 15 टाइम्स चला जाएगा, और 225 को जब डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो ये 45 टाइम्स, ये भी अगेन 5 के टेबल में चला जाता है, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा आ जाएगा 45। अगेन 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म आ गई। अब इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो स्टूडेंट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।